सौम्या, सब ठीक है परी, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ परी। ईशाना, मैं बताना भूल गई थी बेटा कि आज मैं एप्पल जूस पीऊंगी। प्लीज। ओके मम्मी जी। गोपाल चाचा जी जरा एप्पल जूस लेके आइए। जी। एक मिनट गोपाल काका। ईशाना प्लीज, गोपाल काका ठीक से नहीं बना पाते, तुम ही बना दो ना प्लीज। ओके मम्मी जी। गुड मॉर्निंग मामा। खुशी मडॉल, वेरी गुड मॉर्निंग। मम्मी जी, आपका एप्पल जूस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम उसके भाई और भाभी हैं। हमें उसके अच्छे और बुरे की समझ देनी पड़ेगी। उसे यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम ठीक कह रहे हो ईशाना। इतना देर से उठती हो? खुशी बेटा, आज तुम नाश्ते में क्या खाओगी? मॉम, मैं आज उपमा खाऊंगी। उपमा। लेकिन नाश्ता तो बन चुका है। सैंडविचेस है, फ्रूट्स है, स्प्राउट्स है। उपमा कल बन जाएगा। क्या मतलब? अगर आज मुझे उपमा खाना है तो क्या मैं उपमा भी नहीं खा सकती? खा सकती हो ना, लेकिन उसके लिए थोड़ा पहले बताना पड़ेगा। अब तो नाश्ता बन चुका है, कहा ना उपमा कल ही बनेगा। इनफ ईशाना, तुम ये बात हर बार क्यों भूल जाती हो कि ये घर खुशी का भी है? ओके मम्मी जी, घर था। अब खुशी का असली घर उसका ससुराल यानी कि रोहित जीजू का घर है। मायके में कद्र उन्हीं लड़कियों की होती है जो अपने ससुराल से झगड़ कर नहीं आती। खुशी, खुशी बेटा, खुशी। What's this, ईशान? तुम होती कौन हो मेरी बेटी के साथ इस तरह बात करने वाली? हाँ मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं, मैं इस घर की बहू हूँ और खुशी की भाभी। बहू? आप माँ होकर भी अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाने का फर्ज भूल रही हैं। पर खुशी को सही रास्ता दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सख्त भी होना पड़े तो मैं हिचकिचाऊंगी नहीं।
के वक्त लाड लड़ाइए, लेकिन डांटते वक्त अगर आप डांट भूल जाएंगी तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। खुशी, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। पर मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। भैया, अब क्या मुझे अपने ही घर में ये सब सुनना पड़ेगा? भाभी ने ऐसा कह कैसे दिया कि ये घर अब मेरा नहीं? भाभी ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? खुशी, तुम ईशाना की बात समझने की कोशिश करो। ईशाना ये कहना चाहती है कि शादी के बाद लड़की का पहला घर ससुराल होता है, मायका नहीं। और मेरे ख्याल से ईशाना कोई गलत बात तो नहीं कह रही। भैया आप भी? ये तुम्हारी गलती है। तुमने रोहित की बात नहीं सुनी। तुमने रोहित और उसके परिवार के मुताबिक उसको डालने की कोशिश ही नहीं की, और उससे लड़ झगड़ कर तुम यहां पे आ गई। मुझे तो यह लगता है कि तुम अपने घर चली जाओ और रोहित से तुम्हारी गलतियों की माफी मांग लो। भैया आप साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि आप भी नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं? अपनी बहन के दुख को अनदेखा करके आप भी भाभी का साथ दे रहे हैं। अब समझ में आ रहा है मैं कौन सी आपकी सगी बहन हूं। मैं कौन सी आपकी सगी बहन हूं? जो मेरी तकलीफ को देखकर आपको दुख होगा। आप मेरी परवाह करें या ना करें, आई डोंट केयर। मेरे लिए मेरी माँ ही काफी है मेरी चिंता करने के लिए। खुशी, मेरे लिए मेरी माँ ही काफी है मेरी चिंता करने के लिए। मेरी चिंता करने के लिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आज 40वां दिन है, शायद मेरा अंतिम समय आ गया। 40वां दिन और ये मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है। कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपने ताकि से मुझे सामने का प्यार मिला। सारे जो सब मैंने खुद इतनी
पानी मांग। बेचारी खुशी, बहुत दिल दुखा होगा ना उसका। मेरे डांटने के बाद कहने लगी कि वो मेरी सगी बहन नहीं है, इसलिए मैं उसको ये सब कह रहा हूँ। खुशी बच्चा, स्टॉप इट। तुम ईशाना की हर बात इतनी सीरियसली क्यों ले लेती हो बेटा? वो तो चाहती है ना कि हमेशा तुम्हारा दिल दुखे। हाँ, आई नो आदित्य, बहुत बुरा लग रहा है ना तुम्हें, पर ये सब खुशी की भलाई के लिए है, वरना उसकी शादीशुदा जिंदगी में आए दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम खड़ी होती रहेंगी। मेरी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो भी इसमें उन्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे समझाने की या लेक्चर देने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। और इस घर को अपना समझने के लिए और इस घर में रहने के लिए मुझे उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है। बेटा बिल्कुल नहीं है। खुशी, ये घर तुम्हारा है सो है। ऑफ कोर्स आदित्य, ये घर खुशी का ही है, पर उसकी नाराजगी से डरकर हम उसकी गलतियों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना आदित्य। उसकी गलतियां सुधारने के लिए किसी ना किसी को तो सख्त होना ही पड़ेगा। शादीशुदा जिंदगी के कुछ अपने कर्तव्य होते हैं, कुछ फर्ज होते हैं जो निभाने पड़ते हैं। पर आदित्य, अगर खुशी को खुद को ये बातें समझ में नहीं आ रही तो हम ही हैं जो उसे समझाएंगे, सिखाएंगे। हाँ ईशाना, तुम ठीक कहती हो। कभी कभी बीमारी का इलाज करने के लिए कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है। जो दिल के करीब होते हैं, उनकी भलाई के लिए कभी कभी दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। राशि, राशिद साहब, आपने ऐसे क्यों बुलाया? ऐसी क्या जरूरी बात बताना चाहते हैं? राशिद साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इससे पहले आपको ये बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर उस दिन मंदिर में हमारे बीच जो बातें हुई, उन्होंने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मेरे मन में जो अंधेरा था, वहां रोशनी फैलने लगी, और बस तब से ही मैं हिम्मत जुटा पाया हूं आपसे बातें करने की। मैं तो कुछ नहीं कर सका, मगर मुझे यकीन है, भरोसा है कि परी के लिए आप जमीन आसमान एक कर सकते हैं। आपको कैसे बताऊं मैं? आप मुझे ये बताना चाहते हैं ना कि सौम्य और संजना एक दूसरे को चाहते हैं? मैं जानता हूं, ये बात मुझसे छुपी नहीं है, इसीलिए तो मैंने आपको उस दिन पहचानने में देर नहीं की। मैं ये भी जानता हूं कि शादी के बाद परी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि सौम्य और परी को अलग रखा जा सके। 7 समुद्र पार करके मैं परी को इस अन्याय से बचाने आया हूं, और मेरे जीते जी परी को सौम्य से कोई अलग नहीं कर सकता, कि संजना भी नहीं। ये तजुर्बेकार आंखें
सौम्य की संजना से दूरी, परी से नजदीकियां साफ साफ दिख रही हैं। बस आप तो सिर्फ इतना ही जानते हैं। नहीं जानते हैं मतलब? जी हाँ, सबसे बड़ा सच, या यूं कहूं कि सबसे कड़वा सच के बारे में आपको कुछ पता नहीं। आप किस कड़वे सत्य की बात कर रहे हैं? ये लोग सौम्य और परी को सिर्फ अलग करना नहीं चाहते, बल्कि परी को इस दुनिया से अलग करना चाहते हैं। उस घर में उन लोगों के बीच रहते हुए क्या आपको 40 दिन के राज के बारे में पता चला? 40 दिन का राज? ये 40 दिन का राज क्या है? अभय जी के गुरुजी के भविष्यवाणी के मुताबिक सौम्य की शादी के ठीक 40 दिन बाद उसकी पत्नी की मौत निश्चित है। अगर मेरी बेटी संजना की शादी सौम्य से हो जाती तो 40 दिन बाद उसकी मौत हो जाती। इसीलिए उन्होंने सौम्य की शादी परी के साथ करवा दी, ताकि उसकी मौत के बाद संजना सौम्य से शादी कर सके। जल, अग्नि और वायु का प्रकोप उसके लिए घातक सिद्ध होगा और 40वां दिन उसके लिए यम का दिन होगा। गुरुजी के कहने पर कि हमने संजना को जिंदगी भर के लिए छोड़ दूं? For your kind information, Mr. सौम्य पराशर, गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते। अंकल मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं भी सौम्य के बिना नहीं जी सकती। संजना कैसी है? अब ठीक है, शुक्र है, ज्यादा चोट नहीं आई उसे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक्सीडेंट सिर्फ संजना का ही हुआ है। खतरा सिर्फ उसी के सर पे मंडरा रहा था। अब तो मेरे विश्वास को अंधविश्वास मत मानिए आप लोग। अब यकीन हो गया कि गुरुजी ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा था। सॉरी प्लीज, अगर हम जिंदगी भर का साथ चाहते हैं तो तुम 40 दिन के लिए किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। गुरुजी के मुताबिक शादी के 20 दिन बाद परी को पानी से घात थी और 30वां दिन अग्नि से। उसके बीच परी के साथ जो अन्याय हुए, जो ज्यादतियां हुई, वो अलग। इसे आप परी की अच्छाई समझो या सच्चाई की ताकत, लेकिन सब कठिनाइयों को परी जीतती गई। आज परी के लिए 40वां दिन। गुरुजी की भविष्यवाणी के मुताबिक आज परी की मौत निश्चित है। परी को बचा लीजिए, आप ही परी के लिए कुछ कर सकते हैं। ये क्या है बेटा? वो क्या है ना दादाजी, मैंने सौम्य के लिए कोई मन्नत मांगी हुई है 40 दिन की, उसी का चार्ट है। हम अपने गार्डन में एक पार्टी रखेंगे, अ बॉनफायर पार्टी। पार्टी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बॉनफायर जलाएंगे। हाँ मैं बोल बेटा। जी बाबूजी, बात ये थी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सौम्य हांगकांग चला गया। फिर माथे में चोट कैसे आई? बाबूजी वो सीढ़ियां चढ़ते वक्त
परी गिर गई थी।